हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लर्न क्लासेज। आज की इस नए वीडियो में एनसीईआरटी और एससीईआरटी के पैटर्न पर आधारित भोजन के घटक क्लास 6th साइंस विषय के एमसीक्यू प्रश्न को देखेंगे, जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और इस चैप्टर से एक दो सवाल ज़रूर पूछे जाने की संभावना रहता है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले यदि आप भोजन के घटक के क्लास नोट्स को नहीं देखें, यानी जितने भी मैंने फैक्ट पढ़ाया है उसको नहीं देखे हैं, तो आवश्यक प्लेलिस्ट में वीडियो है, एक बार ज़रूर देखने का प्रयास करें। चलिए इसके फर्स्ट प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला इसमें हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्वों को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस पोषक तत्वों को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है? ऑप्शन ए में हमारा वसा है, बी में कार्बोहाइड्रेट है, सी में प्रोटीन है, डी में विटामिन है और ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको पता होगा, मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको पढ़ाया था कि वसा और कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाले भोजन कहा जाता है। क्यों कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट तो मूल रूप से इसका कार्य है मूल रूप से ऊर्जा देना, लेकिन विशेष परिस्थिति में अगर मान लीजिए कि आपको ऊर्जा की आवश्यकता है और आपके शरीर में जो है कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन नहीं है, तो ये वसा से भी ऊर्जा की प्राप्ति कर लेता है हमारा शरीर। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, बॉडी बिल्डिंग फूड किसे कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड किसे कहते हैं? ऑप्शन ए में है वसा, बी में है कार्बोहाइड्रेट, सी में है प्रोटीन, डी में है विटामिन और ई में वही उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न 3 नंबर, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में स्टार्च यानी कि मंड अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए में है मछली, बी में है आपका आलू, सी में अंडा और डी में चीनी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आलू में जो है मंड सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर को हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है? ऑप्शन ए में है विटामिन ए, बी में है विटामिन बी, सी में है विटामिन के और डी में है विटामिन डी। इसके अलावा ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन डी हो जाएगा, जो हमारे शरीर को हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है। अगला प्रश्न 5वां नंबर प्रश्न, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है रिकेट्स, बी में दिया गया है एनीमिया, सी में दिया गया है आपका स्कर्वी और डी में दिया गया है बेरी। तो आयोडीन के कमी से सबसे पहले इसमें ऑप्शन में नहीं है। आयोडीन के कमी से घेंघा रोग होता है, जो गले के पास थायराइड ग्रंथि है वही फूल जाता है इसके कमी से। तो घेंघा रोग होता है, हमारे ऑप्शन में नहीं है। लेकिन इसके अलावा ई ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक सही, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ई हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं कि रिकेट्स रोग किसके कारण होता है। तो ये विटामिन डी के कारण रिकेट्स रोग होता है। इसके कारण हमारे अस्थियाँ जो है कमज़ोर होकर मुड़ जाती है। एनीमिया रोग जो है आपके लौह तत्व यानी कि लोहा के कारण ये होता है। इसमें हमें शरीर में क्या होता है कि खून की कमी हो जाती है। स्कर्वी रोग किससे होता है? स्कर्वी रोग जो है आपका विटामिन सी के कारण होता है। किसके कारण होता है? विटामिन सी के कारण होता है और बेरी विटामिन B1 के कारण रोग होता है। अगला हमारा प्रश्न है इसमें, एनीमिया रोग किसके कारण होता है? एनीमिया रोग किसके कारण होता है? मैंने ये प्रश्न को पोल में भी कराया था, अधिकतर लोग आंसर गलत दिए। लोहा, विटामिन ए, विटामिन 12, आयोडीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लोहा हो जाएगा। एनीमिया रोग जो है लौह तत्वों के कारण होता है। अगला प्रश्न हमारा 7 नंबर, वसा में कौन कौन सा विटामिन घुलनशील है? वसा में कौन कौन सा विटामिन घुलनशील है? तो देखिए, वसा को उनके घुलनशीलता के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला कि जल में घुलने वाले विटामिन, दूसरा वसा में घुलने वाले विटामिन। तो जल में घुलने वाले विटामिन को नाम याद करना काफ़ी आसान है,
क्योंकि जल में जो है मात्र आपका विटामिन बी समूह के जितने भी विटामिन हैं वो घुल जाते हैं। इसके अलावा विटामिन सी और बी समूह के जितने भी विटामिन हैं, यानी जिसे हम बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, वो सब जल में घुलनशील है। इसके अलावा जो भी बचा हमारे पास, विटामिन ए बोलिए, विटामिन आपका डी बोलिए, विटामिन ई बोलिए, विटामिन के बोलिए, ये सब के सब वसा में घुलनशील है। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए में दिया गया है विटामिन ए, बी में है विटामिन बी, और विटामिन यहाँ पे आपका के है, और यहाँ पे विटामिन 1 दिया गया है। तो सबसे पहले तो विटामिन बी नहीं होगा, विटामिन B1 भी नहीं होगा, तो हमारा इसमें बच गया क्या, विटामिन के और विटामिन ए। तो ऑप्शन में देखिए एक से अधिक है क्या, तो ऑप्शन नंबर ई हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक क्या है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आहार फाइबर प्रदान नहीं करता है। आहार फाइबर के मतलब कि आहारी जैसे जो खाने योग्य होते हैं हमारे खाने में। तो एक नंबर में है साबुत अनाज, साबुत दालें, फल और सब्जियां। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साबुत अनाज भी आहारी रेशे प्रदान करता है, साबुत दाल भी आहारी रेशे देता है, और फल और सब्जियां भी आहारी रेशा प्रदान करता है। तो इसमें से कह रहा है कि कौन आपका नहीं देता है, तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से आपका कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है कि 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं होता है। एक नंबर में है प्रोटीन, बी नंबर में है विटामिन सी, और सी में है कैल्शियम, और डी में है विटामिन आपका डी। तो निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं होता है, तो विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है। ये विटामिन सी जो है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, याद कर लीजिएगा। इमली हो गया, आपका नींबू हो गया, उसमें विटामिन सी जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं। अगला हमारा है भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में, भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करते हैं। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं, सही बात है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, यह भी जो है सही बात है। प्रोटीन तथा खनिज लवण, प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, गलत बात है। प्रोटीन जो है हमारे शरीर के लिए वृद्धि तो करता है, लेकिन खनिज लवण जो है ये क्या करते हैं, अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं, आवश्यक नहीं होते हैं। तो इसमें देखिए आपका कह रहा है कि केवल 1 और 2, केवल 3 और 1, केवल 2 और 3। ऑप्शन डी में है केवल 1 2 3। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, 1 2 3। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं, यह भी सही है। तो इसमें 1 2 तीनों जो है हमारा सही है। अगला प्रश्न हमारा 11 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, कौन सा असत्य है। विटामिन ए त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है, सही बात है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक होता है, यह भी सही बात है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता प्रदान करते हैं, यह भी सही बात है। विटामिन B1 घाव भरने में सहायक हैं, विटामिन B1 घाव भरने में सहायक हैं। ये जो है आपका असत्य कथन है, ये जो है आपका असत्य कथन है। अगला हमारा इसका हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिंजर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदें मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है। ऑप्शन ए में है नीला, बी में है काला, सी में है बैगनी, डी में है नीला या काला। तो ये दिया गया है प्रश्न क्रियाकलाप से। तो हम लोग भोजन में मंड परीक्षण के लिए जब करते हैं तो उसमें आयोडीन का घोल मिलाते हैं, तो उसका जो है खाद्य पदार्थ का रंग नीला या काला में परिवर्तित हो जाता है। तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका नीला या काला। यह नीला या काला किसकी उपस्थिति को दर्शाता है, तो भोजन में मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। अगला प्रश्न हमारा 13 नंबर, आलू में उपस्थित होता है, आलू में उपस्थित होता है मंड, प्रोटीन, रुक्षांश,
खनिज लवण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी मैंने देखा आपको शुरू में बताया था कि आलू में जो है मंड उपस्थित होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला है रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं। रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो रुक्षांश के मुख्य स्रोत आलू हो सकता है, दाल हो सकता है, ताज़े फल और सब्जियां। ताज़े फल और सब्जियां यानी कि उपयुक्त में से आपका एक से अधिक सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर के पोषण की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? गलत बात है। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम किया जा सकता है, ये सही बात है। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होना चाहिए, यह भी सही बात है। अगला हमारा है शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, ये जो है आपका गलत है। तो हमारा था इसमें सही 3 नंबर और 2 नंबर वाला, 1 नंबर वाला गलती था। तो इसमें देखिए बोल रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। यहाँ ध्यान देना है, कभी कभी पूछता है कौन सा कथन गलत है, तो हमको ध्यान देना है यहाँ पे कौन सा कथन सही है। तो 2 और 3 खोजेंगे ऑप्शन में। 2 और 3 किस ऑप्शन में भाई? तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 और 3 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है, केवल 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार 16 नंबर प्रश्न है, चावल दाल रोटी कौन सा भोजन है? चावल दाल रोटी कौन सा भोजन है? ओमनीवोरस, कॉर्निवोरस, हर्बीवोरस। तो देखिए ओमनीवोरस बोलते हैं जो सर्वाहारी है। सर्वाहारी मतलब कि जो पादप और पादप के उत्पाद एवं जंतु के द्वारा जितना भी जंतु मांस है सब कुछ खाता है, उसे हम लोग ओमनीवोरस बोलते हैं। इसके वाला हो गया कॉर्निवोरस। तो कॉर्निवोरस केवल ये मांस खाता है, इसे हम लोग मांसाहारी जंतु कहते हैं। लेकिन जो चावल हो गया, दाल हो गया, रोटी, ये पादप उत्पाद हैं, ये पादप उत्पाद हैं, तो इसे बोलेंगे हम लोग हर्बीवोरस। क्या बोलेंगे? हर्बीवोरस बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोटीन युक्त भोजन कैसा होता है? प्रोटीन युक्त भोजन कैसा होता है? ऊर्जादायक भोजन है, शरीर वर्धक भोजन है, रक्षात्मक भोजन है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा शरीर वर्धक भोजन है। क्या है? शरीर वर्धक भोजन है। इसीलिए जो बॉडी बिल्डिंग वाला होता है वो खरे के खरे क्या पी जाता है? प्रोटीन को पी जाता है, ताकि उसका डोला सोला मजबूत और दिखने में ज़्यादा आकर्षक दिखे। अगला हमारा है 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है? विटामिन, खनिज लवण, वसा, आहारी रेशे। तो ये सभी के सभी पोषक तत्वों में सम्मिलित हैं। विटामिन भी होता है, खनिज लवण भी होता है, वसा भी होता है, आहारी रेशे भी होता है। तो इसके अलावा देखिए यहाँ पे दिया गया है नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुने। केवल 1, केवल 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 2, 3, 4। तो इसमें देखिए हमारा हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है कि भोजन के पोषक तत्वों में मुख्य रूप से कौन कौन सम्मिलित हैं। तो मुख्य रूप से हमारा विटामिन है, खनिज लवण है और वसा है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है। मुख्य रूप से 5 ही है, लेकिन इसके अलावा हमारे पोषक तत्वों में आहारी रेशे तथा जल भी मौजूद होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1, 2, 3 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार करना है। एक में दिया गया है शर्करा, सेलुलोज, एमिनो अम्ल, मंड। उपयुक्त में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? तो उपयुक्त में से कौन कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? तो यह भी कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट है, एमिनो अम्ल आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये आपका मिलता है प्रोटीन में। किस में मिलता है? प्रोटीन में मिलता है। तो ये जो हो जाएगा आपका मंड भी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। तो बोल रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? तो केवल 3 जो है कार्बोहाइड्रेट का प्रकार ये आपका नहीं है, ये आपके प्रोटीन में पाए जाते हैं। अगला है कि वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, सही बात है, विशेष परिस्थिति में ऊर्जा प्रदान करता है।
भोजन में वसा की मात्रा अधिक होने पर मोटापा का कारण बनता है, यह भी सही बात है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट से हमें दुगनी ऊर्जा प्राप्त होती है, ये गलत बात है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से हमें दुगना ऊर्जा की प्राप्ति होता है। तो इसमें देखिए अब दिया गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो हमारा 3 गलत है, यानी कि 1 और 2 सही है। तो केवल 1 और 2 ऑप्शन हमारा सी में है। अगला प्रश्न 21 नंबर, भोजन को पकाते समय कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो भोजन को पकाते समय कौन सा विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी और इसके अलावा डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भोजन को पकाते समय विटामिन सी जो है गर्मी के कारण नष्ट हो जाता है। अगला हमारा है अभावजन्य रोग होता है। अभावजन्य रोग होता है, ए में है दूषित भोजन का सेवन से, भोजन में लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण, प्रोटीन की कमी से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भोजन में लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण अभावजन्य रोग होता है। तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है अभावजन्य रोग। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर, पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा है। जल भी क्या है, भोजन का हिस्सा है। जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र तथा पसीने के साथ शरीर से बाहर निकालने में सहायक है। सही बात है। भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित कराने में सहायता करता है, यह भी सही बात है। कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से होता है, यह भी सही बात है। अब नीचे चलिए, नीचे बोल रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो कथन तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। विटामिन के कारण होता है, प्रोटीन के कारण होता है, वसा के कारण होता है, खनिज लवण के कारण होता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो धीमी वृद्धि का कारण है वो प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, मुख्य रूप से इसका कार्य यही है। विटामिन ए त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है, सही बात है। वसा हमारे शरीर की वृद्धि और सुरक्षा के लिए आवश्यक है, ये गलत बात है। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। कैल्शियम अस्थियों के लिए आवश्यक है, यह भी सही बात है। यानी कि गलत जो हुआ आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न 26 नंबर की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो सबसे पहले इसका मिलान करेंगे। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन है, तो दृष्टिहीनता है। विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग आपका बेरी है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपका स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपका रिकेट्स होता है। यानी कि ए में आया आपका सबसे पहले 3, उसके बाद बी में आया आपका 1, उसके बाद सी में आया है आपका 4 और उसके बाद विटामिन डी में आया है आपका 2। यानी कि 31-42 ऑप्शन में खोजना है। 31-42 ऑप्शन में खोजना है हमें। 31-42 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 31-24 इसमें नहीं है। 31-42 इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न 27 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। कैल्शियम घेंघा, गलत बात है ये। कैल्शियम की कमी से घेंघा रोग नहीं होता है। आयोडीन एनीमिया, यह भी गलत है। लोहा दंत क्षय, यह भी गलत है। सोडियम पोटेशियम मिचली और उल्टी, ये सही है। ये जो हमारा सही है। उपयुक्त युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित है, कौन सा युग्म सुमेलित है, तो इसमें देखिए ऑप्शन में दिया गया है केवल एक गलत है था ये हमारा। केवल 1 और 2 यह भी गलत था, यह भी नहीं हुआ, यह भी नहीं हुआ।
केवल 4 हो जाएगा, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम की कमी से हमें मिचली और उल्टी होता है, जबकि लोहा की कमी से हमें एनीमिया रोग होता है, आयोडीन की कमी से हमें घेंघा रोग होता है और कैल्शियम की कमी से हमें दंत क्षय होता है। तो सही यानी कि सुमिलित बता रहा था, तो हमारा केवल इसमें 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी कि सबसे लास्ट प्रश्न हमारा ये है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। शरीर में जल की कमी होने से निर्जलन होता है, जिसे डायरिया भी कहा जाता है, ये हमारा सही कथन है। टूटे फूटे ऊतकों का मरम्मत प्रोटीन से होता है, यह भी सही बात है। अंडा का पीला भाग वसा का स्रोत है। अंडा का पीला भाग वसा का स्रोत है, ये जो है आपका सही है। विटामिन सी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, अभी मैंने आपको मिलाया था, उसमें स्कर्वी होता है। तो ये जो हमारा असत्य कथन है, ऑप्शन नंबर हमारा डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अंडा का पीला भाग वसा का स्रोत है, ध्यान में रखना है, प्रश्न पूछ देगा। और इसका जो उजला वाला भाग होता है वो आपका प्रोटीन का स्रोत होता है। वो किसका स्रोत होता है? तो प्रोटीन का स्रोत होता है। तो पूरा अध्याय एक बेहतरीन वीडियो के साथ इसके एमसीक्यू प्रश्न को हम लोग अध्ययन कर चुके। यदि आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के पास भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।